अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि लास्ट लेक्चर है इसका। प्रीवियस लेक्चर में हमने हेसेस लॉ पढ़ा था। हेसेस लॉ हम उन रिएक्शन की इंथैल्पी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते थे जो डायरेक्ट कैलोरीमेट्रिक मेथड से मेजर नहीं हो सकते। तो आज लेक्चर नंबर 6 में जो हमने टॉपिक स्टडी करना है दैट इज़ द बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल एप्लीकेशन है हेसेस लॉ की। तो इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। यही स्टेटमेंट हेसेस लॉ की थी कि किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में एनर्जी चेंज हमेशा ज़ीरो होता है, यानी जहाँ से आप स्टार्ट हुए हैं अगर आप वहीं पे आ जाएं तो सारी इंथैल्पी चेंज ज़ीरो के बराबर होती है। जैसे हमने प्रीवियस केस में पढ़ा था कि अगर हम ए से चलें बी सी डी और वापस ए पर आ जाएं तो सारी इंथैल्पीज़ का सम ज़ीरो होगा। इट इज़ द एप्लीकेशन, बॉर्न-हैबर साइकिल इज़ द एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ to calculate the latest energy of binary ionic compound like NaCl। बाइनरी आयनिक कंपाउंड ऐसे आयनिक कंपाउंड जो दो एलिमेंट पर कंसिस्ट करते हैं, उनकी लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम ये एक साइक्लिक प्रोसेस पढ़ते हैं जिसको बॉर्न-हैबर साइकिल कहते हैं। अब लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of ionic compound is formed from its gaseous ions। अगर आयन्स मिलें और उनसे 1 मोल आयनिक कंपाउंड बने तो जितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। यहाँ पर हम स्पेसिफिक रिलीज की बात कर रहे हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। बॉर्न-हैबर साइकिल जो आपकी बुक में टॉपिक दिया हुआ है, बेसिकली इसमें उन्होंने NaCl की लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट किया हुआ है। तो हम भी वही पढ़ने लगे हैं, कैलकुलेशन ऑफ द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा, लेटेस्ट एनर्जी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम गैसियस आयन्स। आयन्स मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाए उसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ट्राइंगल नज़र आ रही है, इसमें हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो सोडियम सॉलिड है हमारे पास और क्लोरीन Cl2 की सूरत में उसका हाफ मोल है हमारे पास। अब अगर ये दोनों मिलते हैं और डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस हो गया। इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। याद रखें, इसको हम लेटेस्ट एनर्जी नहीं कहते, क्योंकि लेटेस्ट एनर्जी हम उसको कहते हैं जिसमें आयन्स मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। अभी शुरू में सोडियम भी आयन नहीं था, क्लोरीन भी आयन नहीं था, तो डायरेक्ट मेथड हो गया सोडियम क्लोरीन डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड ΔHF। दूसरा वे क्या है कि पहले सोडियम को आयन बनाया जाए, क्लोरीन को आयन बनाया जाए। इन दोनों को आयन बनाने में जितनी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि एक से ज़्यादा एंथैल्पीज इन्वॉल्व हैं तो उसको ΔHX लिखा है। और दूसरे स्टेप में ये आयन मिलकर अगर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं तो उसको हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं, जो कि हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये NaCl की फॉर्मेशन को दो रूट्स दिखाए गए हैं, एक डायरेक्ट रूट हो गया, एक इनडायरेक्ट रूट हो गया। अब अगर इस पर हम हेसेस लॉ लगाएं तो टॉप पर देखें, अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ ΔHF इज इक्वल टू ΔHX प्लस ΔH लेटेस्ट। ΔHF सिंगल स्टेप, ΔHX प्लस लेटेस्ट इट इज़ 2 स्टेप रूट। हमने ΔH लेटेस्ट फाइंड करनी है तो रीअरेंज करें तो हमारे पास आ जाता है ΔH लेटेस्ट इज इक्वल टू ΔHF माइनस ΔHX। अब इस इक्वेशन से हम सोडियम क्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इसमें ΔH लेटेस्ट जो है वो लेटेस्ट एनर्जी होगी जो हमने कैलकुलेट करनी है। ΔHF क्या है? नीचे देखिए मैंने मेंशन किया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच कैन बी मेजर्ड बाय कैलोरीमेट्रिक मेथड। और अगर हम इसको मेजर करें तो इसकी वैल्यू -411 किलोजॉल पर मोल आती है। तो ΔHF हमारे पास है और ΔHX इट इन्वॉल्व्स द डिफरेंट एंथैल्पीज, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर हम देखें तो इसमें सोडियम सॉलिड है उसको आयन बनाना है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसको भी आयन बनाना है। सो ΔHX इन्वॉल्व द डिफरेंट एंथैल्पीज।
इसको समझने के लिए कि इसमें टोटल कितनी इंथैल्पीज़ हैं, हमें ये ट्राइएंगल ओपन करनी पड़ेगी, एक्सपेंड करनी पड़ेगी। और एक्सपेंड करके आपकी बुक में दिखाया हुआ है, वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इसको हम शुरू करेंगे जहाँ पर रिएक्टेंट लिखा हुआ है, सोडियम सॉलिड और हाफ क्लोरीन गैस, आगे रिएक्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि सोडियम को हमने आयन बनाना है। सोडियम आयन डायरेक्ट नहीं बनेगा, पहले उसको सॉलिड से गैस यानी एटम बनाना पड़ेगा। तो पहली एनर्जी है इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, जो कि 108 है। इतनी एनर्जी अगर देंगे तो दूसरे स्टेप में देखें सोडियम गैस बन गया है। तो पहला स्टेप हुआ जिसमें आपने सोडियम सॉलिड यानी क्रिस्टल को सोडियम गैस यानी एटम बना दिया, इसको ऑटोमाइजेशन कहते हैं। फिर अब आपने सोडियम को आयोनाइज करना है, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। 496 किलो जॉल पर मोल एनर्जी दी हमने, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और सोडियम आयन बन गया। तो सोडियम सॉलिड से सोडियम आयन बनने तक दो एनर्जीज इन्वॉल्व हुई, ऑटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। फिर इसी तरह क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल की सूरत में था, पहले उसको एटम बनाना है, तो ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन 121 किलो जॉल पर मोल, ये बॉन्ड एसोसिएशन है, यानी क्लोरीन Cl2 से Cl में आ गया। अब क्लोरीन को नेगेटिव आयन बनाना है। तो आप देखेंगे जो पहले तीनों एरोस थे ये अपवर्ड थे, क्योंकि इन तीनों प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी, तो अपवर्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब जब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है और उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। लिहाजा जब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और क्लोरीन नेगेटिव हुआ तो वो एरो डाउनवर्ड है और उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन कहते हैं, जो कि -349 है। तो इसमें देखें जो हम डेल एच एक्स कह रहे थे वो है कि सोडियम पहले एटम बना, फिर आयन बना, क्लोरीन मॉलिक्यूल से पहले एटम बना और फिर आयन बना। अब इनसे आयन से डायरेक्ट अगर हम बनाते हैं तो लेटेस्ट एनर्जी जो हमने कैलकुलेट करनी है, और अगर रिएक्टेंट्स के नीचे एक एरो देखें तो वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है जो कि -411 है। तो ये वही ट्राइएंगल है लेकिन एक्सपेंड करके दी हुई है, और इसको अगर आप रिएक्टेंट से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब इस एक्सपेंडेड ट्राइएंगल को जब हम देखते हैं डिटेल में तो हमें पता चलता है जिसमें डेल एच एक्स है 4 इंथैल्पीज का सम। कौन कौन सी है वो? इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, प्लस इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, प्लस इंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, प्लस इंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। इन सब की वैल्यूज पुट करें। ऑटोमाइजेशन ऑफ सोडियम 108, आयोनाइजेशन 496, ऑटोमाइजेशन क्लोरीन 121, ये तीनों एंडोथर्मिक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -349 है। तो हमारे पास डेल एच एक्स आ गया 376 किलो जॉल पर मोल। अब ये हमारे पास डेल एच एक्स आ गया, डेल एच एफ हमारे पास पहले ही था, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जो थी डेल एच लेटेस्ट इज इक्वल टू डेल एच एफ माइनस डेल एच एक्स। तो डेल एच एफ है -411, डेल एच एक्स है -376 माइनस फॉर्मूले वाला, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -787। ये है हमारे पास लेटेस्ट एनर्जी सोडियम क्लोराइड की, और ये था हमारा बॉर्न हैबर साइकिल दैट इज़ यूज टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड। और यहाँ पर हमने जो आयनिक कंपाउंड लिया है दैट इज़ सोडियम क्लोराइड। ये जैसे मैंने लिखा है इसी स्टेप से लिखेंगे तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इन स्टेटमेंट लिखेंगे, लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन, फिर ट्राइंगल बनाएंगे, ट्राइंगल के बाद ये इक्वेशंस लिखेंगे, उसके बाद ये एक्सपेंडेड ट्राइंगल लिखेंगे बुक से, और फिर रिजल्ट्स लिख देंगे। आपकी बुक में उसने इन ट्राइंगल की हर एक रिएक्शन को सेपरेट करके लिखा हुआ है, यानी एटोमाइजेशन को भी सेपरेट, आयोनाइजेशन को भी सेपरेट, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक्सपेंडेड ट्राइंगल बना देंगे तो फिर वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था चैप्टर 7 का बॉर्न हैबर साइकिल। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चैप्टर 7 थर्मोकेमिस्ट्री हमारा आज कंप्लीट हो गया।
इसमें से मैंने चैप्टर के स्टार्ट में बताया था, एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यूज आता है। और लॉन्ग क्वेश्चन ख़ास तौर पर जो आखिरी 4 टॉपिक हैं, गिलास कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर, हेसेस लॉ और बॉर्न हाइपर साइकिल, इन 4 में से आता है। उससे पहले जितना भी है इंटरनल एनर्जी, इंथाल्पी, इंथाल्पीज ऑफ रिएक्शन, वो सारा शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आपने पढ़ना है। तो ये हमारा चैप्टर 7 था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में हम चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।